हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। 11वीं का हाफ ईयरली का जो पेपर हुआ है फिजिक्स का, एमपी बोर्ड के यदि बच्चे हैं आप लोग तो इसे तैयार कर लेना। हो सकता है आप लोग प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाई करते हो या अदर स्टेट के बच्चे हैं तो आप लोग भी देख लेना। जिनका ये पेपर है अपना सोल्यूशन मिला लेना, क्योंकि थोड़ा सा इस बार फर्स्ट क्वेश्चन जो है भाई साहब है ना डीप में पूछा जा रहा है। जो बच्चे हल्के में लेते हैं ना तो उनको समझ में आ जाएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि मूल राशि नहीं है। तो आवेश जो है वो मूल राशि नहीं है। वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत कब होता है, तो कभी भी लंबवत नहीं हो सकता। अब देखिए इस क्वेश्चन का सलूशन अभी मैंने नहीं किया है। यदि बच्चों आपका मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और ए डॉट बी दिया होता या ए क्रॉस बी तो बहुत जल्दी आ जाता, लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी दिया है इसलिए इसको सलूशन नहीं किया हूँ, क्योंकि वैसे भी 12th क्लास में लगा था। तो ये आप लोग करके बताना। यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला है कि ए अधिक बल लगाता है फिर भी नहीं खिसक रहा, मतलब जिधर बी बल लगाता है उसका घर्षण अधिक है। तो बी द्वारा लगाए बल की दिशा में घर्षण अधिक है। बी इधर से बल लगाता है ना, और ए इधर से लगाता है और ए ज़्यादा लगाता है फिर भी ये वस्तु नहीं खिसक रहा है, इसका मतलब घर्षण ज़्यादा है। तो बी द्वारा लगाए गए बल की दिशा में घर्षण ज़्यादा है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी पूर्णतः घर्षण रहित नत समतल शिखर का शिखर पर गोला रखा है तो उसका लोटनी घर्षण गति करेगा। ओके बच्चों, इसका ये हो जाएगा। इसके बाद किसी ठोस गोले को पीट पीट कर चकती बना दे तो चकती का जड़त्व आघूर्ण अधिक हो जाता है, गोले का नहीं रहता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। बल गुणे समय अंतराल करेंगे तो संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसके किस ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होगा बच्चों, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। इसका गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। यदि किसी निकाय के कणों पर बाह्यबल शून्य है तो निकाय के द्रव्यमान पर संवेग भी नियत रहेगा, क्योंकि वेग नियत रहता है तो संवेग भी नियत रहेगा। पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा कम होगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रत्यानयन बल हो जाएगा। किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आप लोग परम ताप केल्विन होता बच्चों, और आयतन प्रत्यास्था गुणांक का आपको मात्रक यहाँ पे लिखना है। तो आयतन प्रसार गुणांक भाई साहब इसमें थोड़ा सा डाउट है। बाकी बच्चों जलीय संपीड़न जो है हुक के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, प्रतिबल आपका भाई साहब कहाँ पे चला जाएगा? इसमें ऐसा है गेज दाब बच्चों ये आपका हो जाएगा चौथे नंबर पर चला जाएगा। और यहाँ पर जो आपका प्रतिबल है, प्रतिबल का मात्रक कहीं पे दिया नहीं है तो मात्रक में तो जाएगा नहीं। ठीक है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, और बच्चों आपका अदिश राशि में चला जाएगा ये। ठीक है, इसको आप अदिश राशि में कर लो। अब यहाँ पर प्रत्यय स्थालक ये जो है बच्चों वो कहाँ जाएगा? वैसे किसी किसी बुक में केल्विन इनवर्स दिया रहता है स्तन प्रसार गुणांक, लेकिन बच्चों कुछ बुक में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया रहता है, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है, किसी किसी में केल्विन इनवर्स भी रहता है। तो इसको थोड़ा सा डाउट है इसलिए मैं क्लियर नहीं बता रहा हूँ। और प्रत्यय स्थालक आपका बच्चों विकृत से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उसमें विकृति आती है, तो ये प्रत्ययस्था विकृत से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी आयतन प्रसार गुणांक आप लोग देख लेना। या तो आपका बच्चों ये हो जाएगा ई नंबर या तो डी नंबर, इसको आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, इसका मात्रक आयतन प्रत्यास्था गुणांक का मैं मात्रक बता देता हूँ। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा और डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा कर दिया है ना कि जिसमें बिल्कुल ना मात्रक सेट हो रहा है ना, और ना भैया यहाँ पे जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये आयतन प्रसार गुणांक का मात्रक तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इसे आप लोग देख लेना। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर आपको मैं बता देता हूँ फटाफट। पहला जो मान है बच्चों इसमें सार्थक अंक कितने होते हैं? तो जब भी 10 का घात होता है उसको कभी नहीं काउंट करते, इसमें 5 सार्थक अंक हो जाएंगे। इसका मान 2 होगा, क्योंकि v बराबर u प्लस AT से लगाओगे बच्चों तो आपका 2 मान आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
यदि कोई मशीन 30 मिनट में 3.6 × 10⁵ जूल कार्य करे, इसकी शक्ति कितनी होगी? 5000 वाट बच्चों, 5000 वाट। दो विभिन्न आकार के साबुन के बुलबुले हैं तो जुड़ जाते हैं, तो जो बड़ा बुलबुला होगा बच्चों वो पूर्ण गोला होगा, बड़ा बुलबुला यानी जिसका आकार बड़ा होगा। एक समान घनत्व के किसी खोखले गोले के कारण उसके भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण का बल का मान शून्य होता है बच्चों, शून्य होता है। सत्य सत्य बताना है। एक समान वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण शून्य होगा, तो एक समान वेग है तो वेग में परिवर्तन नहीं होगी तो त्वरण शून्य होगा, बिल्कुल सही है। ये आपका परवलयाकार ये गलत है, बाकी ये सब के सब सही है। ठीक है बच्चों, बाकी सब के सब सही है। बाकी इसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर ही दिया हूँ। बाकी क्वेश्चन देख लो। विमीय विश्लेषण की 2 सीमाएं, 2 उपयोग। फिर यहाँ पे आंकिक क्वेश्चन आ गया है, बोल्ट को कसे नट को पानी की सहायता से आसानी से खोला जा सकता है क्योंकि बलाघूर्ण ज़्यादा हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये लो। गहराई कितना है? आंकिक क्वेश्चन बढ़िया इस साल पूछा जा रहा है। प्रत्यास्थ वस्तु सुघट्ट में अंतर अपरूपण विकृति किसे कहते हैं? 1 कैलोरी ऊष्मा को परिभाषा, रेखीय प्रसार गुणांक। फिर आंकिक क्वेश्चन, न्यूटन के संबंधित गति का द्वितीय नियम, संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग किसे कहते हैं, बलयुग्म किसे कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन टेलीग्राम में इसलिए पेपर शेयर कर देता हूँ कि कोई बच्चा देख सके कि कैसा पेपर आता है एमपी बोर्ड में। ठीक है, बाकी इसमें ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा डाउटफुल है यार। इसमें ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा ये मैं जैसे ही क्लियर होगा तो मैं बाद में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप लोग समझ लेना। ठीक है, बाकी जो भी बताया एकदम सही है। परमताप केल्विन हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। जलीय संपीड़न हुक के नियम का पालन नहीं करता है बच्चों। प्रत्यास्था जो है विकृत से चला जाएगा। गेज दाब आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रतिबल आपका एक अदिश राशि है ना। ठीक, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी बच्चा क्या, आयतन प्रसार गुणांक, तो इसका आपका किस में जाएगा आप ही देख लो। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो इसमें केल्विन इनवर्स में, अच्छा केल्विन इनवर्स भी नहीं होता ना यार, ये दिक्कत है। गूगल में आएगा आपका केल्विन इनवर्स, देख लेना केल्विन इनवर्स। ठीक है, लेकिन वो नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं ना कि बच्चे बिल्कुल कन्फ्यूज रहे। बाकी इसका जो सही सोल्यूशन आएगा मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।